स्ट्रगल करने से कभी घबराना नहीं चाहिए। स्ट्रगल करने से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भी एक कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद सबको बतलानी है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हम आपका इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं नरेशन, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, और उसकी बनाने के कुछ गुण भी सीखने जा रहे हैं। तो आइए अब देखिए नरेशन। आप जानते होंगे कि आपका जो एग्जाम पैटर्न होता है मेरे बच्चों, आप जानते होंगे कि आपका जो एग्जाम पैटर्न होता है वो क्या आता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए, है ना। और कभी कभी होता क्या है कि कभी इनडायरेक्ट दे देगा और कहेगा इसको डायरेक्ट में चेंज करने। कोई बात नहीं, आज हम लोग बनाना सीखेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। देखिए क्या क्या सब होता है ना। आप जानते होंगे कि नरेशन के दो पार्ट होते हैं, एक डायरेक्ट एंड दूसरा इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब बात करते हैं कुछ जानकारी, है ना। कहते हैं नरेशन स्टार्ट करें उससे पहले हमें बेसिक जानकारी सीखना बहुत जरूरी होता है, जानकारी होना भी चाहिए। नरेशन सीखने जा रहे हैं तो पहला पॉइंट कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब जानते हैं क्या होता है? कहते हैं ऐसा सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर हो और उसमें जो मेन वर्ब होगा ना वही रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। मैंने क्या कहा? ऐसा सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर हो और उसमें जो मेन वर्ब होगा वही रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। दूसरा क्या कहता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या है भाई? कहते हैं कि ऐसा सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा में पैक हो, है ना। ऐसा सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा में पैक होगा वही क्या कहलाएगा, तो रिपोर्टेड स्पीच। नहीं समझे जी? हम लिखिए ना, एग्जाम्पल देते हैं। मैंने कहा, सपोज करो कि ही सेड टू मी, है ना, आई एम गुड। सपोज कीजिए सेंटेंस, है ना, यह क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट का, है ना। मैंने क्या कहा बच्चा पहला कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, तो क्या कहा कि ऐसा सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर हो और उसमें जो एगो मेन वर्ब होगा ना वही क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब होगा। दूसरा मैंने क्या कहा, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा में पैक हो वही तो क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। रिपोर्टेड स्पीच हो गया। तो इतना तो आप सीखिए गए होंगे, है ना। आगे चलते हैं। इसका कहता है पहला पॉइंट देखिएगा, बड़ा शानदार है। कहते हैं जब हम लोग नरेशन बनाते हैं तो कैसे कैसे बनाते हैं, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में। आप जानते होंगे कि बच्चा रे कॉमा को जब रिमूव करते हैं तो उसके बदले क्या देते हैं, तो डैट देते हैं। जब कॉमा को रिमूव करेंगे तो क्या देंगे, डैट देंगे। दूसरा वाला पॉइंट कहते हैं, दूसरा वाला पॉइंट जरा ध्यान से समझिएगा, ये तो बहुत बेसिक है, बनना बनेगा एकदम खटाक खटाक, टेंशन नहीं लीजिए। कहते हैं दूसरा वाला पॉइंट कि यदि यदि रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग वर्ब के बाद रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट लगा हो, ऑब्जेक्ट लगा हो तो सैड को टोल्ड में चेंज करें। मैंने क्या कहा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब है, देखो बुआ ये रिपोर्टिंग वर्ब आया, मैंने क्या किया, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट लगा होगा तो सैड को किस में चेंज कर देंगे, तो टोल्ड में चेंज कर देंगे, है ना। और उसके बाद कहता है एनबी। एनबी मतलब जानते हैं क्या होता है, एन से नहीं बी से भूले, एन से नहीं और बी से भूले। अब भूले तो अपना नक्शा बदले। मैंने क्या कहा एनबी कि मान के चलो कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो तब तो क्या करेंगे बच्चा, तो कहेंगे सर जी नो चेंज, है ना। आई के मतलब का सैड है तो वहां सैडे उतर जाएगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर से मैं रिकॉल करता हूं, मैंने क्या कहा कि जब भी हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे होते हैं तो कॉमा को रिमूव करेंगे तो क्या देंगे बउआ, डैट देंगे। उसके बाद दूसरा क्या बोले हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट लगा होगा ना जी, तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट लगा होगा ना जी, तो क्या करेंगे, सैड को टोल्ड में बदल देंगे। सैड को किस में बदल देंगे बच्चा, टोल्ड में। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना रहे तो नो चेंज करेंगे, यानी सैड रहेगा तो सैडे उतार देंगे, है ना। चलिए अगला पॉइंट कहते हैं, अगला पॉइंट जो बहुत आसान है, आप लोग जानते होंगे, उसका नियम जानते होंगे, है ना। उसका नियम कहता है सन वाला, है ना। सन कहते हैं बेटा का नियम याद रखिए, नरेशन बनाइए, है ना।
बेटा का नियम याद रखिए, नरेशन बनाइए। अब चलते हैं सन क्या होता है। कहते हैं, जानते होंगे आप लोग पर्सन के बारे में, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जानते हैं सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकेंड पर्सन जानते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और थर्ड पर्सन जानते हैं क्या होता है, नो चेंज होता है, नो चेंज। बस इतना तो याद रखना है। मैंने क्या कहा कि सन का नियम याद रखना है, एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन से नो चेंज। फर्स्ट पर्सन का किसके अनुसार चेंज करेंगे बच्चा, सब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज करेंगे, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन किसके अनुसार चेंज करेंगे, तो नो चेंज, है ना, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब जानते होंगे फर्स्ट पर्सन क्या होता है, तो कहेंगे सर आई और वी होता है। सेकेंड पर्सन क्या होता है, यू होता है। अब बात बाकी जितने बच गया वो क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा, और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। अगर इतना आपको दिमाग में अट गया, अगर इतना दिमाग में अट गया तो नरेशन खत्म तो हो गया। बचा क्या थी, कुछ बचा, फिर से रिकॉल करते हैं। देखिएगा क्या सब बताए हैं। रिपोर्टिंग वर्ब मैंने कहा क्या कि ऐसा सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर हो और उसमें जो मेन वर्ब होगा वही क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब होगा। फॉर एग्जांपल देख ले, रिपोर्टेड स्पीच मैंने क्या कहा कि ऐसा सेंटेंस जिसमें जो क्या हो, इन्वर्टेड कॉमा में पैक हो। ऐसा सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा में पैक हो उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। बनाने का पहला नियम मैंने क्या कहा कि बउआ जब भी कॉमा को हटाएंगे तो डेट में बदल देंगे। कॉमा हटाओ डेट, कॉमा हटाओ डेट, कॉमा हटाओ डेट में चेंज करेंगे। उसके बाद कहा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट लगा हो तो सैड को टोल्ड में बदलेंगे। मैंने क्या कहा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगा हो तो सैड को टोल्ड में बदलेंगे, और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना रही तो क्या करेंगे, नो चेंज, है ना, कोई चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद ये तीसरा वाला रूल आप याद रखिएगा, ये तीसरा बड़ा बढ़िया है जी, यही तो काम आता है। देखिएगा कहते हैं फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। अरे ये तो हो याद कर लो ना सन, एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन से नो चेंज। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब अगले चलते हैं, ये सब तो समझ में आ गया। अब अगला चलते हैं, है ना, देखिएगा क्या सब होता है। देखिए डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाने का कुछ नियम। अब चलते हैं कि बुआड़ी ये हमारा ट्रिक है, आप जानते होंगे, है ना। बहुत ही बच्चा ऐसा है जिसको टेंस प्रॉब्लम होता है, बहुत ही बच्चा ऐसा है जिसको टेंस प्रॉब्लम होता है। कोई बात नहीं बच्चा, बिना टेंस का भी तेरा नरेशन सही होगा। देखते हैं पहला। अब बच्चा डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाएंगे ना, तो सब सपोज करो, क्या कहें, सपोज करो, माना की, है ना, यू नो वेरी वेल। ईजा मार अगर लगा रहे प्रेजेंट में, ईजा मार लगा रहे प्रेजेंट में, तो बउआ रे क्या करते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट में क्या कर देते हैं, वाज वर्ड में चेंज कर देते हैं। ईजा मार अगर डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट में क्या कर देते हैं, वाज वर्ड में चेंज कर देते हैं। अब बउआ हैज हैव रहेगा तो किस में चेंज करते हैं, हैज हैव रहेगा तो हैड में चेंज करते हैं। याद रखिएगा, ईजा मार वाज वर्ड। और जितना प्रेजेंट है ना अगर पास्ट में चेंज कर दो ना जी, काहे ला इतना माथा लगा रहे हैं। देखो ईजा मार वाज वर्ड, है ना। अगला देखो हैज हैव तो हेड में चेंज कर दिए, वाज वर है तो कुछ कहा किए हैं, हेड बीन में चेंज कर दिए हैं। कैन को कुड में, सेल को शुड में, विल को वुड में, मे को माइट में। एकदम आसान है जी, है कि नहीं। और जितना प्रेजेंट टेंस है ना सबको पास्ट में चेंज कर दो, जितना प्रेजेंट टेंस है ना सबको पास्ट में चेंज कर दो, उसके नियम के अनुसार क्रमबद्ध, यू नो वेरी वेल। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल पास्ट में चेंज करो, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करो, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करो, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करे, है ना। उसके बाद मैंने क्या कहा, सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करे। ये दोनों जो है ना कोई कर्म का नहीं है बच्चा रे। कहते हैं पास्ट परफेक्ट हो या फिर पास्ट परफेक्ट बुआ कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस होगा, याद रखिएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आ जाए दोनों कोई चेंज नहीं होता है, आई मीन नो चेंज। फिर से देखिएगा एकदम रिकॉल कर देते हैं। ईजा मार रहेगा तो वाजवर, ईजा मार रहेगा तो वाजवर, हैज हैव रहेगा तो हैड में चेंज करेंगे, हैज हैव
हैड। अच्छा वाज वर रहेगा तो हैड बीन में, वाज वर रहेगा तो हैड बीन में। कैन को कुड, सेल को शुड, विल को वुड, मे को माइट। तो कितना मजा आ रहा है, कैन को कुड, सेल को शुड, विल को वुड, मे को माइट, है ना। एकदम पढ़ते जाओ, एकदम इंटरेस्टिंग बढ़ते चला जाएगा। अच्छा पूरी प्रेजेंट को पूरी पास्ट में चेंज कर देंगे, पूरी प्रेजेंट को पूरी पास्ट में चेंज कर देना है। कैसे, तो सिंपल प्रेजेंट तो सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो पास्ट कंटिन्यूअस, अब प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और उसके बाद दो को लिखा दिए हैं कि सिंपल पास्ट रहे तो बच्चा पास्ट परफेक्ट बन दीजिएगा। अब बाद बाकी जो बचेगा ना पास्ट परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो उड़ा दीजिएगा, गर्दा कहिएगा हम ना चेंज करेंगे तो ही बना देंगे। आइए क्वेश्चन देखिए, कोई टेंशन नहीं है, बनेगा तो धड़ाक से क्वेश्चन बनेगा। लीजिए एकदम आसान आसान क्वेश्चन सब लेके आए हैं, है ना। आसान आसान आपको देखने से लग रहा है भाई, है ना। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, है ना। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग को अभी अभी हम बताए हैं कि हाई कॉमा उड़ाएंगे तो डेट में चेंज करेंगे, कॉमा उड़ाएंगे तो डेट में चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो तो सेड को टोल्ड में बदलेंगे और नहीं तो नहीं बदलेंगे। उसके बाद फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा और थर्ड पर्सन कोनो चेंज नहीं करने की जरूरत है। पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो करा ही said to me, उसने मुझसे कहा I am reading, मैं पढ़ रहा हूँ। कोई बात नहीं, देख ना रे बच्चा, इजे मर मिला किसमें चेंज करेंगे, वाज वर्ड में चेंज करेंगे। देखो ना टेंस को गर्दा उड़ा दो, है। देखो ये ही दिए अब बोले आहा आहा, सेड नहीं होगा। सेड के बाद देखो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या लगा है, ऑब्जेक्ट लगा है, तो किसमें का बदलेंगे, टोल्ड, डायरेक्ट मी हो जाएगा। आप जानते होंगे मेरे बच्चों कि टोल्ड के बाद टू का प्रयोग नहीं लगता है। तो ही टोल्ड मी, कॉमा उड़ा देंगे तो क्या देंगे, डेट दे देंगे, कॉमा उड़ा देंगे तो डेट देंगे। अब जरा आराम करो, देखा तो पहली पर्सन कौन सा है, बुआरी आई है। आई कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन, के का अनुसार चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट के अनुसार। तो भाई देख लो सब्जेक्ट का है तो ही है ना, तो ही यहाँ उतर जाएगा। देख लो ही उतार दिए। अब उसके बाद देखो क्या है, तो इजमार है। एनी अगर बढ़ेंगे तो इजमार को किसमें चेंज करते हैं, तो कहोगे सर आसान हो गया, वाज वर्ड में चेंज करते हैं। तो कुछ कहला बउआ यहाँ पे ही के साथ वाज लगता है। और देख लो रीडिंग दे दो, बन के तैयार हो गया आपका नरेशन। कहिए भारी है, कहिए ना भारी है, एकदम हलवा है, कुछ नहीं है। He said to me, उसने मुझसे कहा I am reading, तो he told me, है ना, that he was reading, बन के तैयार हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा। अच्छा my mom said to me, मेरी माँ मुझसे कही, है ना। अच्छा मॉम शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं, मदर होगा यहाँ पे। My mom said to me, मेरी माँ मुझसे कही, क्या कही कि I have seen the ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा है। अरे घबराते कायला हो, एकदम ठोक्का मारो ना जी, घबराने की जरूरत नहीं है। क्या कहेंगे तो माई दे देंगे और मॉम भी दे देंगे। देखो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या लगा है, ऑब्जेक्ट लगा है, तो टोल्ड में बदल देंगे जी। अब मी तो मी न रहेगा। उसके बाद कॉमा हटाएंगे तो क्या आएगा बच्चा, तो कहोगे सर डेट दे दीजिए ना, कॉमा हटाएंगे तो डेट। अच्छा आई कौन पर्सन, तो कहेंगे फर्स्ट पर्सन, के का अनुसार तो सब्जेक्ट के अनुसार। तो माई मॉम को उतार दे, और नहीं रे सी को उतार देंगे, है ना। अगर कोई गर्ल्स होगा तो क्या देंगे, सी देंगे, बॉयज होगा तो ही देंगे, लड़का होगा तो ही और लड़की होगी तो सी, या मॉम है तो सी उतारेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखो कुछ करना है, कुछ नहीं करना, मान के चलो कि है ये है ना। अब यहाँ पे खाली स्थान छोड़ दी, बाद बाकी सब को उतार दो ना रे। सीन द ताज महल, अब उतार दिए। और उसके बाद देखो ना हैज हैव है, हैज हैव को किसमें चेंज करेंगे, हाय देखो हाय देखो ना यार, हैज हैव को हेड में चेंज करेंगे और चुपचाप यहाँ पे हेड उतार दो, बन के तैयार हो गया। इजमार वाज वर्ब में चेंज करेंगे, हैज हैव हेड में चेंज करेंगे, कोनो दिक्कत नहीं है, बनेगा ठोकेंगे। आगे चलते हैं कि सी सेड टू मी, है ना, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कही यू आर वर्किंग हार्ड, तुम क्या कर रहे हो, कठिन मेहनत कर रहे हो। अब भाई मेहनत तो हम बहुत कर रहे हैं, है ना। आज समझ रहे हैं तो लाइक ठोकिए जल्दी जल्दी, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और चैनल को मौका मिले तो क्या कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। अच्छा देखते हैं, सी सेड टू मी यू आर वर्किंग हार्ड, यू आर वर्किंग हार्ड, तुम मेहनत कर रहे थे। कोई बात नहीं, देखते हैं
सी दिए जी। और सेड के बाद देखो ऑब्जेक्ट आ गया है ना, यानी रिपोर्टिंग वर्ड के बाद ऑब्जेक्ट, कोई बात नहीं है, लीजिए ना आराम से TOLD टोल्ड दे दिए, कोई कहाँ कुछ है। देख लो हे आराम से मी, कॉमा हटाए तो डैट, दिस इज कॉल्ड स्लो मोशन है ना। शी टोल्ड मी डैट, यहाँ तक पढ़ गए, तो भाई कॉमा हटाए तो यहाँ तक। अच्छा यू कौन पर्सन, तो कहेंगे सर हैया देख लीजिए यू कौन पर्सन, तो यह सेकेंड पर्सन। और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट का है बच्चा, तो कहोगे मी, तो यहाँ आई न देंगे। अब पिछल का वॉइस जाके देखिए ना, हमको पढ़ाए थे ना आपको जी, आई का मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू, दे का देम है ना, सी का हर, ही का हिम, या देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आई आ गया जी, आई आ गया ना। देखो मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो आई सब्जेक्ट न बनाएंगे, तो यहाँ आई दे दिए। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है वाज वर्ड, कोई बात नहीं, अगल को लिख लेते हैं, वर्किंगो दे दिए, हार्डो दे दिए, चलो यहाँ तक। अब देखो वाज वर्ड है, का है वाज वर्ड है, तो कोई बात नहीं, हेड बीन दे दो ना, खाली है देखो ये आराम से, आराम से, नजर न लगे यार, हेड अब बीन दे दिए, ठोका एकदम बन के तैयार। नरेशन है, नरेशन कुछ नहीं, प्यार से बना। अगले क्वेश्चन करते हैं, माय फादर सेड टू, सेड कहा भाई, खाली यही पर ब्रेक लगाओ। माय फादर सेड आई कैन सॉल्व इट, मेरे पापा मुझसे कहे कि मैं बना सकता हूँ, इसे बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बनवा देते हैं पप्पो से। देखिए कहा गया, तो माय फादर हो जाएगा, माय फादर होगा तो का रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, कभी नहीं है, तो कोई बात नहीं, नो चेंज है ना। अभी ना पता है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना रहे तो भाई कोई चेंज ना करिएगा है ना। अगला देते हैं, कॉमा रिमूव करेंगे तो का देंगे, आहा शर्मा गए का, डेट दे दीजिए जी। उसके बाद कहते हैं, आई कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन, अब पप्पा है लड़का है तो ही दीजिए ना जी, माय पापा नहीं दीजिएगा। कैन को अभी ना बोले, कैन कुड में माइट होता है ना, बस कुड दे दीजिए। सोल्व है तो सोल्व दीजिए, ईट दे दीजिए, बन के तैयार नरेशन। अगला क्वेश्चन कर रहा है, देखिएगा बहुत ही बवाल, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ही सेड टू हर, उसने उससे कहा क्या, आई लव यू। वाह दिल रोमांटिक हो गया बच्चों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। He said to her, उसने उससे कहा आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो ना जी ही दिए है, देखो रिपोर्टिंग वर्ड के बाद ऑब्जेक्ट लगा है तो टोल्ड देंगे, हर देंगे है ना, टोल्ड के बाद टू नहीं लगेगा। कॉमा हटाएंगे तो रिमूव करेंगे तो डेट देंगे। आई कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार ही देंगे। ही के बाद देख लीजिए ना क्या होता है, तो सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, आहा सिंपल पास्ट में चेंज कर दो। अब ये ना बताए हैं जी, पूरी प्रेजेंट पूरी पास्ट में चेंज करना है, पूरी प्रेजेंट को पूरी पास्ट में चेंज कर दो ना जी, काहे ला टेंशन ले रहे हो। सिंपल प्रेजेंट तो सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट, उसके बाद पास्ट परफेक्ट, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, खत्म। फाइनल करो। उसके बाद कहा वो अरे पास्ट सिंपल पास्ट सब्जेक्ट V2 होता है, लव दे तो लव्ड दे दिया है ना। अब भाई वह केकरा से प्यार कर रहा है तो ओकरा से न जी, तो हर यहाँ पे हो जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा बच्चा, कोनो दिक्कत नहीं आएगा। देख लो पूरा का पूरा निचोड़ घुसा दिए हैं इसमें। इंट्रोगेटिव बच्चा है वो भी पढ़ाएंगे, WH बच्चा है वो पढ़ाएंगे, कहीं तक ग्रामर रूल भी पढ़ाएंगे, नरेशन दिमाग में का दिल में छपा देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार देखिए रिकॉल करवा देते हैं। इज एम आर वाज वर, हैज हैव हैड, वाज वर हैड बीन, कैन कुड मे माइट है ना, शैल शुड विल वुड है ना, पूरी प्रेजेंट को पूरी पास्ट में, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में, अब प्रेजेंट है पास्ट परफेक्ट, अब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आपको मैंने कहा क्या सब रूल कहा बच्चा याद रखिए, कॉमा हटाएंगे और डेट डालेंगे, कॉमा हटाएंगे डेट डालेंगे, उसके बाद का चेक करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा ना, ऑब्जेक्ट बुझते हो ना, सटल लगेगा कुछ, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगेगा ना, तो क्या करेंगे, सैड को टोल्ड में बदल देंगे है ना। और उसके बाद ध्यान रखे वाली बात है एनबी, ना ही भूले, अब भूले तो नक्शा बन, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, वही लिख देंगे। इतना ही तो पढ़ा है जी, आए वही पढ़ा दिए हैं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। और सन याद रखिएगा, सन माने होता है बेटा है ना। चलिए मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में।
जाने से पहले अगर वीडियो को समझे हैं तो बच्चा ही क्वेश्चन को बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अरे बहुत आसान है, पूरा का पूरा बन जाएगा। आप जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा। अलविदा दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले मुलाकात में।